हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब तक हर क्वेश्चन में हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, रेशियो गिवन होती थी, बट इस क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन नहीं है। हमें क्या करना है, रेशो को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के पॉइंट मुझे गिवन है -1, 10, बी के पॉइंट गिवन है 6, -8। मैंने मान लिया सपोज कहीं यहाँ पर जो है ये लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने मान लिया सी पॉइंट। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 6। सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, लेकिन हमें रेशो गिवन नहीं है। मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पर दोनों लाइन को क्या कर रहा है, बीच में से बांट रहा है, बट हमें उसके रेशो गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो हमें फाइंड करनी है। रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे, सी के मुझे अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो मैं कैसे निकालूंगी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तरीका होता है, बट हमें अब रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो को लेट करेंगे। लेट दी रेशो बी k:1। हमने मान लिया कि रेशो k:1 है, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है मुझे, -1, 6। रेशो मान लिया मैंने k:1, तो m1 मेरा ये, m2 मेरा ये। कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है x1, y1, x2, y2। पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल रखेंगे। क्यों, वो बताती हूँ मैं अभी। m1 x2, m1 क्या है मेरा k, x2 क्या है मेरा 6, प्लस m2 1 और x1 -3 अपॉन k प्लस 1। अगला m1 y2, m1 क्या है मेरा अगेन k, y2 क्या है मेरा -8 प्लस 1 × 10 अपॉन k प्लस 1। इक्वल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या होगा, -1, 6, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, -1 को इक्वल रख लेंगे हम लोग, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। मॉडल के क्रॉस मल्टीप्लाई, -k -1, 6k -3, k के वाली वैल्यू एक साइड -k, और इस साइड भी आकर ये क्या हो जाएगा, -6k, -3 प्लस 1, -7k -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k = 2/7। यानी कि हमारी रेशो क्या आ गई, 2:7। ये हमारी क्या आई है, रेशो। अगर आप इस वाले से निकालोगे तब भी सेम ही रेशो आएगी, इसलिए दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि दोनों से सेम ही रेशो आने वाली है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2:7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो। इसमें भी रेशो फाइंड करनी है, आगे पढ़ते हैं। इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, यहाँ पर क्या गिवन है हमें, एक्स एक्सिस, जो कि अगेन एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और हमें जहां पर वो लाइन को डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट है 1, -5, बी पॉइंट है -4, 5। सपोज मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है पी पे, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ पर कहीं पर भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा। जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो हमारा वाई क्या होता है, 0। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x, 0। अगर यहाँ y एक्सिस होता तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते, 0, y। ठीक है,
जिस भी लाइन पर हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस है तो एक्स एन कॉमा 0, वाई एक्सिस होगा तो 0 कॉमा वाई। ठीक है, अगेन रेशो फाइंड करनी है। लेट द रेशो बी k:1। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या होगा मेरा k, x2 क्या होगा मेरा -4 प्लस m2 क्या होगा मेरा 1 एंड x1 क्या होगा मेरा 1 अपॉन k प्लस 1। सेम y वाला m1 मेरा k एंड y2 मेरा 5 प्लस m2 मेरा 1 एंड y1 मेरा -5 अपॉन k प्लस 1। p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे x, 0। ये क्या आएगा -4k प्लस 1 k प्लस 1। ये क्या आएगा -5k -5 अपॉन k प्लस 1। अगर मैं x को इसके साथ, क्योंकि x वाला इसके इक्वल है एंड y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, x को एक के साथ इक्वेट कर दूं, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, कोई फायदा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बार 0 को y वाले के इक्वल रखेंगे। 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। वहां जाके ये 0, 5k -5 इक्वल में 0 इक्वल में 5 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1, विच मीन्स हमारी जो रेशो आई है वो क्या आई है 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है कि ये जो रेशो है हमारी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आगे हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। अगर हमारी जो लाइन है वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है तो वो पॉइंट बिल्कुल हमारा मिड में होगा, जो हमने रैंडमली लगा भी रखा है मिड में होगा। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे एंड हम लोग p के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2। x2 मेरा -4 प्लस 1 अपॉन 2, 5 -5 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, -1.5, 0। यानी हमारे जो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए हमारे -1.5, 0। काफी इजी क्वेश्चन था, बस सारा खेल इस एक्स एक्सिस का था। ठीक है, अब आपको आई होप रेशो निकालनी आ गई होगी कि रेशो निकालनी हो तो हम सबसे पहले हमें रेशो को k:1 लेट करना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।